everyone. I welcome you all to the digital classroom of SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar 4. I will be continuing with my topic secretary, which I left in my last video. Hope that you all liked it. So today I'm going to continue with the topic of secretary, which I left in the last video. Today we talk about types of secretary. Types of secretary is divided into two parts, personal secretary and institutional secretary. Types of secretary. जिस तरीके से आप क्लास इधर दुकान में जाते हो, आपको पेन की जरूरत है और दुकान में जाते हो पेन लेने के लिए, आप लोग डिमांड करते हो पेन के लिए। अब दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार ऐसा तो नहीं करेगा कि एक पेन उठा के दे देगा और आपको बोलेगा यही पेन आपको इस्तेमाल करना है। वो आप पर है कि आप कौन सा पेन लेते हो, लेकिन उससे पहले आप दुकानदार को बोलोगे कि मुझको वेराइटीज बताइएगा। वो वेराइटीज आपको बताएगा, उस वेराइटीज में से आप एक पेन को चुनते हो। उसी तरीके से सेक्रेटरी का भी दो वेराइटी है, एक है पर्सनल सेक्रेटरी एंड अनदर वन इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी से तो आप वाकिफ भी हो, सभी तो पिक्चर देखते ही देखते हैं। तो पिक्चर में आपने देखा ही होगा कि बॉस बैठे हैं, सेक्रेटरी सामने बैठी है, वो शॉर्ट हैंड में कुछ लिख रही है, बॉस बोलते जा रहे हैं उनसे एंड ऑल। दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जिसके अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सेक्रेटरी इस्तेमाल होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हो गया। अब ये सब क्या है, हम डिटेल में वन बाय वन आगे पढ़ने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। हम पहले सेक्रेटरी से स्टार्ट करते हैं, जो कि है पर्सनल सेक्रेटरी। अब ये पर्सनल जब बोला है मैंने, तो नेचुरल थिंग है कि कोई भी एक पर्सनल के लिए सेक्रेटरी यूज होती रहेगी, यानी कि वो सार्वजनिक तौर पे, पब्लिक तौर पे वो सर्विस देने वाली नहीं है। सो इज दिस पर्सनल सेक्रेटरी। द पर्सनल सेक्रेटरी इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल सेक्रेटरी को हम लोग पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हैं। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ये कोई नई टाइप ऑफ सेक्रेटरी नहीं है स्टूडेंट्स। पर्सनल सेक्रेटरी इज एन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। बहुत पुराने जमाने से पर्सनल सेक्रेटरी आती हुई है। Whenever there was a man to do the things, there was a person to write down the thing. जैसे कोई इंसान बिजनेस वगैरह करने लगा तो साथ साथ में लिखने वाला भी पैदा हो गया। वो लिखने वाला और कोई नहीं था, हमारी पर्सनल सेक्रेटरी ही थी। Now who is appointing a personal secretary? पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट कौन करता है? Personal secretary is appointed by a busy persons like doctors, lawyers, chartered accountant, etc. Personal secretary को अपॉइंट करने वाले कौन रहते हैं? और कोई नहीं, बिजी इंसान जो अपना रूटीन वर्क, रेगुलर वर्क नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एटसेट्रा। What is the duty of this personal secretary? The main duty of personal secretary is to look after the day-to-day activity of their boss or of his or her boss. हमारी पर्सनल सेक्रेटरी का मेन ड्यूटी यही रहता है कि वो अपने बॉस का काम देखती है या देखता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस बाहर गए हुए किसी मीटिंग के लिए, और अगर किसका अपॉइंटमेंट है, कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा है, कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए आ रहा है, तो वो सब कुछ एंगेजमेंट्स हमारी पर्सनल सेक्रेटरी करती है। इवन वो फोन कॉल्स भी अटेंड करती है, तो वो सब कुछ काम करती है जो रेगुलरली, रूटीनली हमारी सेक्रेटरी को करना चाहिए अपने बॉस के लिए। So he or she is looking after the regular or routine work or day-to-day work of the boss. Now what are the degrees which a personal secretary must possess? अभी एक पर्सनल सेक्रेटरी को क्या डिग्री होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन मस्ट बी अ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट तो नॉर्मल थिंग है। Now, students like you, that means you are in 11th standard now. You can't become a secretary. Even you can't become a secretary of a society also. अभी आप बहुत छोटे हो, आप लोग ना सोसाइटी का भी सेक्रेटरी नहीं बन सकते हो। आप लोग अगर सेक्रेटरी बनना है तो आप लोगों को ग्रेजुएशन लेना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है 15th TY। जो पर्सन TY होता है, ग्रेजुएट होता है, वही सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी बन सकता है। सो हु इज बिकमिंग अ पर्सनल सेक्रेटरी? The person who is a graduate and who is having a good command over languages. अब ये good command over languages का मतलब हिंदी तो कंपलसरी है, हमारी राष्ट्रभाषा है, साथ साथ में इंग्लिश में भी कमांड होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। साथ साथ में लोकल लैंग्वेज, जहां पे वो रह रही है, जहां पे वो काम कर रही है, जिस स्टेट में वो रह रही है, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज मालूम होना बहुत जरूरी है। As we are staying in Maharashtra,
हमारी पर्सनल सेक्रेटरी को मराठी समझ में भी आना चाहिए, बोलने में भी आना चाहिए, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे मामले में जब हम लोग उनकी भाषा में बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज व्हाट ऑल नॉलेज अ पर्सन सेक्रेटरी मस्ट हैव। अ पर्सन सेक्रेटरी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना चल रहा है। देखिए आप लोगों का जो क्लासरूम था वो भी डिजिटल में आ गया है, कंप्यूटर में आ गया है। हम आपके घर बैठे आप घर बैठे बैठे हमें हमारा लेक्चर सुन पा रहे हो आसानी से, इजीली, एज इफ वी आर हैविंग अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। वैसे ही हमारी सेक्रेटरी को भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जैसे कि इंटरनेट हो गया, इंटरनेट का तो आजकल नॉलेज होना ही चाहिए। सो दिस वॉज द पर्सनल सेक्रेटरी, ये हमारी पर्सनल सेक्रेटरी थी। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन है? इंस्टीट्यूशन बोलेगा ये तो संस्थाएं होती है, अलग अलग संस्था होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होता है। तो इंस्टीट्यूशन में मैं जो आपको बताने वाली हूँ, वाकिफ कराने वाली हूँ, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी से वाकिफ कराने वाली हूँ। पहले तो इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी में आती है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फोर्थ इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फिफ्थ वन अदर बॉडी कॉर्पोरेट सेक्रेटरी। तो हम लोग वन बाय वन लेके भी देखेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कौन होती है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन है, सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन है, एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट सेक्रेटरी कौन होती है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट institutional secretary, that is institution secretary, secretary of a non-profit association. non का मतलब ही है कि नहीं, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, एसोसिएशन का मतलब होता है संस्था। कोई फायदा नहीं बनाने वाला जो संस्था होता है उसे हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सेक्रेटरी को जानने से पहले ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है उसे जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होता क्या है एक्चुअली? वो संस्था होती है जो सिर्फ दूसरों को सेवा करने के लिए बनाई गई है, दूसरों की जो सेवा करती है, ऐसे संस्था को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। जैसे कि रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, ये सब कुछ किस लाइब्रेरी जो होता है, जो लाइब्रेरी सार्वजनिक लाइब्रेरी होती है, कोई भी जाके पढ़ सकता है, वहां पे गरीब बच्चों को उधर से बुक प्रोवाइड की जाती है, ये सब और कोई संस्था नहीं है, ये है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो ऐसे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को भी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, पूरे का पूरा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, पत्र व्यवहार करने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए, देने के लिए, सब हम लोगों को एक पर्सन का जरूरत पड़ता है। वो पर्सन और कोई नहीं है, सेक्रेटरी होती है वो इंसान। सो सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? A non-profit organization is formed to promote social, educational, cultural, arts, etc. It is fully on non-profit basis. ये जो non-profit association होता है वो पूरे का पूरा फायदे के लिए नहीं बनाई गई है, दूसरों को सेवा करने के लिए, सेवा भावना से बनाई की गई है। अब वो लोग जो सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं उसका काम क्या होता है? What are the functions or duties of a secretary of a non-profit organization? First of all, she will look after the मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट को भी देखती है वो, कि बरोबर मीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंड ऑल। यहाँ पे अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला कौन होता है, क्या बोलते हैं उस पर्सन को? उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट कमिटी। मैनेजमेंट कमिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। अब यहाँ पर हमारी जो सेक्रेटरी है वो मैनेजमेंट का बात सुनती है, मैनेजिंग कमेटी का बात सुनती है, जैसे कि कोई भी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन करके देना, मेंबरशिप लेना, साथ साथ में जो भी जिसको जरूरत पड़ेगा उनका वो सेवा करके देना। हमारी जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की सेक्रेटरी है वो या तो फुल टाइम में काम करेगी या तो फिर पार्ट टाइम में काम करेगी। सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स आइदर ऑन फुल टाइम बेसिस और ऑन पार्ट टाइम बेसिस। नेक्स्ट, अब इसका सैलरी क्या होता है? सैलरी, पगार तो जरूर चाहिए, लेकिन हमारी, क्योंकि मैंने आपको बोला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा भावनाएं से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसीलिए सेक्रेटरी जो रहती है वो सिर्फ
या तो सैलरी लेगी तो बहुत कम लेती है, या तो वो हॉनोरेरियम बेसिस में काम करेगी। अभी हॉनोरेरियम बेसिस क्या होता है? हॉनोरेरियम बेसिस का मतलब होता है फ्री में काम करना, सेवा करना, इस तरीके से कम पुण्य कमा रही हो। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, लायंस क्लब ऑफ इंडिया एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। देन कम्स डिग्री, सेम डिग्री नेचुरल थिंग है। 11th-12th के बच्चे तो नहीं बन सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, तो कौन बन सकता है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का? ग्रेजुएट होना जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, 15वीं होना तो जरूरी है। द पर्सन मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको अभी सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन समझ में आया। अब आता है दूसरा टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग, वो हमारे पब्लिक के बीच में ही रहती है ऐसा संस्था, और वो हम लोगों को हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है हम वो भी देखेंगे। तो पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच इज मेड और फॉर्म्ड बाय 10 मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 लोग से बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम लोग को बनानी रहेगी तो कम से कम 10 लोग होना जरूरी है। फर्दर, हमारे महाराष्ट्र में अलग सा कोऑपरेटिव सोसाइटी का कानून ही पास किया गया है, जिसका नाम है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और ये पास की गई थी 1960 में। 1960 को हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया था। अब इसमें भी काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनका नाम है मैनेजिंग कमिटी। तो मैनेजिंग कमिटी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, और सेक्रेटरी पूरे का पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखती है, चलाती है। सो हियर आल्सो सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड आइदर फॉर फुल टाइम और फॉर पार्ट टाइम। या तो सेक्रेटरी फुल टाइम अपॉइंट की रहेगी, नहीं तो फिर पार्ट टाइम का मतलब होता है 4 घंटे के लिए शायद ही सेक्रेटरी काम करेगी। लेकिन यहां पर सेक्रेटरी हॉनोरेरियम बेसिस पे नहीं काम करती है स्टूडेंट्स। यहां पर हमारी सेक्रेटरी फुल ऑन सैलरी में काम करती है, सैलरी बेस्ड वो काम करती है। उसको पगार मिलेगा तो वो काम करेगी, अदरवाइज वो नहीं काम करेगी, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एग्जाम्पल्स तो आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप महिला गृह उद्योग, लिज्जत पापड़ तो सभी खाते हैं। लिज्जत पापड़ जो है वो बनने वाला, जो जहां से बन के आता है, उस उद्योग का नाम है, उस संस्था का नाम है महिला गृह उद्योग। पहले तो ये कुछ महिलाओं ने चालू की थी, जो गृहिणी हुआ करती थी। ग्रह बोला हुआ, गृह का मतलब भी होता है घर। गृहिणियों ने चालू किया था महिला गृह उद्योग, जो अभी पूरे दुनिया में फेमस हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर अभी महिला गृह उद्योग कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये लोग बहुत ही कम पैसे में आपको सामान देते हैं। दूसरा आता है प्रतिभा महिला सहकारी बैंक। ये भी एक बैंक है जो कि लोन देती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, पैसा जमा करवाती है एंड ऑल। उम्मीद है आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी समझ में आया होगा। तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में हम लोगों ने अभी तक 2 सेक्रेटरियों को पढ़ लिया है। पहला हम लोगों ने जो पढ़ा वो था नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्रेटरी। सेकंड वाली जो थी वो थी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। नाउ कम सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आप लोगों ने शेयर्स के बारे में तो सुना ही है, मुझे पता है सुना है, लेकिन उसके अंदर इतना जानकारी आपको नहीं है। डोंट वरी, मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कहाँ से आई, हमारे कंट्री में कौन लाया, कितने साल से जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे यहाँ पे चल रही है, कौन से कमेटी के वजह से 1956 एक्ट बनी, जो कि अभी 2013 एक्ट में कन्वर्ट हो गई है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर में आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है जिसमें कि हमारे जैसे आम जनता, साधारण पब्लिक शेयर होल्डर्स बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं, मालिक बनते हैं, और हमारे ही पैसे से कंपनी अपना बिजनेस करती है और मुनाफा हासिल करती है। और उस मुनाफे में से हम लोगों को, हम जैसे लोगों को, हम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक है, उन लोगों को डिविडेंड मिलता है, पैसा मिलता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ा है,
क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अंदर पैसा लगाते हैं, इसके लिए उसमें सेक्रेटरी कंपलसरी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी को चलाने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, वो भी कौन होता है, क्या होता है, वो आपको मैं अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर में अच्छे से सिखा दूंगी स्टूडेंट्स। सो हियर द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी को चलाने वाला कौन रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। हमारी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सनल है, KMP। की मतलब उसके बगैर कुछ चलेगा ही नहीं कंपनी के अंदर। मैनेजर का मतलब होता है हाईएस्ट पोजीशन, पर्सन का मतलब होता है पर्सन। सेक्शन 203 के अनुसार अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी बनने का रहेगा तो आप लोग को ICSI पास होना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का कोर्स करके उसका मेंबरशिप हासिल करना जरूरी है, तभी आप किसी भी कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हो। तो ये था हम लोगों का सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ पर आप लोग को 3 सेक्रेटरी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। पहला है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, second one secretary of a cooperative society, third one was secretary of a joint stock company. Next comes secretary of a government department. अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बोलने की जरूरत नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद में आप लोगों का जो एयरलाइंस डिपार्टमेंट हो गया, ये सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो उसमें भी सेक्रेटरी होती है। सो द डिपार्टमेंट्स विच आर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय अ मिनिस्टर, वो डिपार्टमेंट्स जो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्टर्स लोग जिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फिनेंस हो गया, रेलवे हो गया। ओके, सो यहां पर अगर आपको भी सेक्रेटरी बननी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो आप लोगों को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। IAS एग्जाम, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम पास करना जरूरी है, तभी आप मिनिस्टर के अंडर में या फिर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी बन सकते हो। तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी का। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी कंप्लीट किया। वापस से एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मालूम पड़ सके कितना तक मैंने कंप्लीट किया है। पर्सनल सेक्रेटरी कंप्लीट हो गया, उसका कोई भी आगे पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर आया सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Now हम लोग we will move on to the next question, very important question, that is functions of a secretary. फंक्शन का मतलब होता है ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है काम। हमारी सेक्रेटरी का मेन काम क्या है? The first duty is correspondence. Now what is this correspondence? Correspondence का मतलब होता है पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार का मतलब होता है चिट्ठी को लेना, पढ़ना और उसका जवाब फिर से देना। इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल। तो सेक्रेटरी इज हैंडलिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, यानी कि हमारी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर जो पत्र आता है उसको भी हैंडल करती है और साथ साथ में कंपनी से वो पत्र का जवाब भी भेजती है। सो करस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार। सेकेंड वन इज ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस को मैनेज करना। इन द एब्सेंस ऑफ बॉस, जब बॉस नहीं है, in the absence of managing committee, in the absence of managers, in the absence of board of directors, जब कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, मैनेजिंग कमिटी नहीं है, तो कंपनी को कंट्रोल करना, कंपनी को सुपरवाइज करने का काम कौन करती है? हमारी सेक्रेटरी। तो हमारी सेक्रेटरी कंपनी का देखरेख करती है, कंपनी के स्टाफ को वो कंट्रोल करती है और उनके ऊपर निगरानी रखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज करना, वो भी उसका काम है। थर्ड ड्यूटी ऑफ अ सेक्रेटरी इज रिसेप्शन फंक्शन। हमारी सेक्रेटरी एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट भी है। दैट मीन्स अटेंडिंग फोन कॉल्स, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट। अगर कोई आया है इंटरव्यू के लिए तो उसको वो बताती है क्या 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 प्रोसेस से करने का, इंटरव्यू देने का सब एंड ऑल। तो हमारी सेक्रेटरी रिसेप्शन फंक्शन भी करती है, यानी कि फोन कॉल्स को अटेंड करेगी, इनकमिंग कॉल्स जो भी रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट कॉल्स जवाब भी देती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शन।
फिनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक प्रक्रिया, आर्थिक काम भी हमारी सेक्रेटरी करती है। अभी आर्थिक काम क्या होता है? हैंडलिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? अकाउंट को खोलना, पैसा डालना, पैसा निकलना, कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकला, एवरीथिंग एल्स, ये सब देना काम किसका रहता है? सेक्रेटरी का रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडलिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कीपिंग वॉच ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना हम लोग को फायदा हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सब कुछ काम हमारी सेक्रेटरी देखती है। तो पहला तो वो पत्र व्यवहार करती है, इनवर्ड आउटवर्ड मेल्स। सेकेंडली वो ऑफिस को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है। थर्डली रिसेप्शन फंक्शन, वो एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट भी है, फोन कॉल्स वगैरह अटेंड करती है, इंटरव्यू वगैरह फिक्स करती है, अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। वो फिनेंशियल फंक्शन, वो साथ में वो कंपनी का आर्थिकता को भी देखती है, बैंक वगैरह खुला, बैंकिंग अकाउंट खुला है कि नहीं खुला है, उसमें कितना रिसिप्ट है, कितना पेमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज अरेंजिंग मीटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ सेक्रेटरी। हमारी सेक्रेटरी मीटिंग का पूरा इंतजाम करती है। मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग के दौरान क्या करना है और मीटिंग के बाद में क्या करना है, वो सब कुछ अच्छे तरीके से हमारी सेक्रेटरी बखूबी निभाती है। So a secretary has to arrange different meetings like जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एटसेट्रा। अभी जनरल मीटिंग क्या होता है, बोर्ड मीटिंग क्या होता है, हमारे आगे के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो मीटिंग अरेंज करने का मेन जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? हमारे सेक्रेटरी के कंधे पर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉफुल फंक्शन। लॉफुल फंक्शन का मतलब होता है कानूनी फंक्शंस, कानूनी ड्यूटी। हमारी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी कौन सा फंक्शन करती है? शी मस्ट हैव फुल नॉलेज अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, शॉप एक्ट, स्टैम्प एक्ट एटसेट्रा। बहुत सारा कायदा के बारे में हमारी सेक्रेटरी को मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो सलाह दे पाएगी बॉस को या मैनेजिंग कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पर हमारी सेक्रेटरी को बहुत काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स, जैसे करस्पॉन्डेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शंस, अरेंजिंग मीटिंग एंड स्टैट्यूटरी फंक्शन। तो hope that you liked this lecture, and I will be connecting you in the future also with my another session. Thank you.